अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। रजब का चांद नजर आते ही हिंदुस्तान की फिजाएं बदल जाती हैं। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू, दिलों में एक अजीब सी तड़प जाग उठती है। हर रास्ता, हर सड़क, हर ट्रेन मानो एक ही मंजिल की तरफ जा रही हो, और वो मंजिल है अजमेर शरीफ, सुल्तान उल हिंद, अता ए रसूल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह रूहों का एक मेला है। यहां बादशाह अपनी पगड़ी उतार कर आते हैं और फकीर अपनी झोली फैलाकर। लेकिन जरा एक पल रुक कर सोचिए, हम इतनी दूर से सफर करके वहां क्यों जाते हैं? सिर्फ उस सुनहरी जाली को चूमने, या मन्नत का धागा बांधने, या सिर्फ देग का तबर्रुक खाने? नहीं मेरे दोस्तों, अगर हमारा मकसद सिर्फ यही है तो हमने ख्वाजा को पहचाना ही नहीं। हम अजमेर जाते हैं उस पारस को छूने के लिए जिसने 800 साल पहले इस धरती को छूकर सोना बना दिया था। हम उस मसीहा के दर पर जाते हैं जिसने तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत और अपने किरदार की खुशबू से करोड़ों दिलों को जीत लिया। आज उर्स के इस मुबारक मौके पर आइए हम उस दरबार से कुछ ऐसा लेकर लौटें जो जिंदगी भर हमारे काम आए। आज हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की वो जिंदगी बदल देने वाली तालीमात सुनेंगे जो मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देती है। आज हमारा हाल क्या है? हम अपनी पेशानी पर नमाज का निशान तो बना लेते हैं, तस्बीह के दाने भी घुमाते रहते हैं, लेकिन हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे पड़ोस में कोई यतीम रो रहा है, उसकी हमें खबर नहीं। किसी विधवा के घर चूल्हा नहीं जला, हमें परवाह नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने, जो खुद इबादत और रियाजत के बादशाह थे, उन्होंने हमें समझाया कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। आपकी मलफूजात की मशहूर किताब दलील उल आरिफीन में जिक्र आता है। एक बार किसी ने सरकार से पूछा, हुजूर, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन और सबसे महबूब इबादत कौन सी है? सुनिए सुल्तान उल हिंद ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, डरे हुए की फरियाद सुनना, मजलूम की मदद करना और भूखे को खाना खिलाना। मेरे अजीजों, यह है चिश्तिया सिलसिले का असल पैगाम। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अर्श वाला तुम पर रहम करे, तो पहले फर्श वालों पर रहम करना सीखो। तुम मस्जिद में जाकर अल्लाह को ढूंढते हो, और ख्वाजा साहब ने सिखाया कि टूटे हुए दिलों में अल्लाह को ढूंढो। आपकी पूरी जिंदगी इसी का नमूना थी। अजमेर में आपकी खानकाह का दरवाजा हर मजहब, हर जात के लिए खुला रहता था। जो भी आता उसे पहले खाना खिलाया जाता, उसकी जरूरत पूरी की जाती, और फिर दीन की बात की जाती। आज अगर हम अपने दिलों का सुकून खो चुके हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमने दूसरों का दर्द महसूस करना छोड़ दिया है। जिस दिन आप किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया बन जाएंगे, समझ लेना आपकी सबसे बड़ी इबादत कबूल हो गई। यही गरीब नवाजी है। हम दुनिया में किसे बड़ा आदमी समझते हैं? जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो। यह हमारी नजर का धोखा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया कि असल बड़ा इंसान और सच्चा अल्लाह वाला कौन होता है। आपने फरमाया, एक सच्चे मोमिन और अल्लाह के दोस्त के किरदार में ये 3 निशानियां जरूर पाई जाती हैं। अगर ये नहीं है तो समझो अभी दावा कच्चा है। पहली निशानी, दरिया जैसी सखावत। आपने फरमाया, तुम्हारा हाथ देने में दरिया जैसा हो। कभी नदी को देखा है? जब वो बहती है तो यह नहीं पूछती कि प्यासा शेर है या बकरी। वो यह नहीं देखती कि पानी भरने वाला हिंदू है या मुसलमान। वो सबको सैराब करती है। ख्वाजा साहब सिखा रहे हैं कि जब तुम किसी की मदद करो तो उसका मजहब, उसकी जात या अपना पराया मत देखो। बस यह देखो कि वो अल्लाह का बंदा है और जरूरतमंद है। दूसरी निशानी, सूरज जैसी शफकत। आपने फरमाया, तुम्हारी मोहब्बत सूरज जैसी हो। जब सूरज निकलता है तो अपनी धूप महल पर भी बराबर डालता है, और गरीब की झोपड़ी पर भी। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। ऐ मोमिनो, अपने दिलों से नफरत निकाल दो। हर इंसान से, चाहे वो किसी भी फिरके या मजहब का हो, मोहब्बत और नरमी से पेश आओ, क्योंकि नफरत शैतान का हथियार है और मोहब्बत औलिया का हथियार है। तीसरी निशानी और सबसे मुश्किल, जमीन जैसी तवाज़ो। आपने फरमाया, अपने अंदर जमीन जैसी आजिजी पैदा करो। जमीन का सीना कितना बड़ा है, हम उस पर चलते हैं, दौड़ते हैं, उसे खोदते हैं, उस पर गंदगी भी डालते हैं,
लेकिन बदले में जमीन हमें क्या देती है? अनाज, फल, फूल और रहने की जगह। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे, तुम्हें तकलीफ भी पहुंचाए, तो तुम पलटकर उसे गाली मत दो, तुम उसके हक में दुआ करो, तुम उसे माफ कर दो। यह बहुत ऊंचा मकाम है, लेकिन यही चिश्ती रंग है। आज जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हमारे अंदर से यह 3 चीजें खत्म हो गई हैं। इसीलिए हमारी दुआओं में असर नहीं रहा और हमारी जिंदगियों से बरकत उठ गई है। मेरे दोस्तों, ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। दरिया जैसी सखावत और जमीन जैसी आजिजी तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत न निकले, और यही वह मकाम है जहां सारे अल्लाह वाले एक हो जाते हैं। चाहे वो बगदाद के दूल्हा सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों, या अजमेर के दूल्हा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हों, दोनों की तालीम का निचोड़ एक ही है। याद करो गौसे आजम का वो फरमान। आपने फरमाया था, दुनिया को हाथ में रखो, जेब में रखो, मगर दिल में मत रखो, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी इसी फरमान का आईना थी। वो सुल्तानुल हिंद थे, लेकिन उनके घर में कभी कल के लिए खाना बचाकर नहीं रखा जाता था। जो आता था शाम तक लंगर में तकसीम हो जाता था। उनकी गरीब नवाजी का एक प्यारा सा वाकया सुनिए, बात दिल में उतर जाएगी। इतिहास गवाह है कि एक बार एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत रोती बिलखती ख्वाजा साहब की खानकाह में आई। वो बहुत परेशान थी। ख्वाजा साहब उस वक्त अपने मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उस दुखियारी की आवाज कानों में पड़ी, आप तड़प उठे, इबादत छोड़ी और उसके पास आए। पूछा, माए क्या हुआ, क्यों रोती हो? उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरा एक ही बेटा है, बेकसूर है, लेकिन वक्त के हाकिम ने उसे कैद कर लिया है। मैं बुढ़िया अब किसके सहारे जीऊंगी? जरा सोचिए। ख्वाजा साहब, जो दुनियावी बादशाहों से दूर रहते थे, उनकी महफिलों में नहीं जाते थे, लेकिन एक गरीब मां के आंसू पोंछने के लिए आप खुद चल पड़े और उस हाकिम के दरबार में पहुंच गए। वो हाकिम जो बड़े बड़े अमीरों की परवाह नहीं करता था, जब उसने देखा कि सुल्तान उल हिंद एक फकीर के लिबास में एक बुढ़िया की सिफारिश लेकर खुद चले आ रहे हैं, तो उसके हाथ पांव कांप गए। वो तख्त से खड़ा हो गया। ख्वाजा साहब ने सिर्फ इतना कहा, इस बुढ़िया के बेटे को छोड़ दो। उस हाकिम ने न सिर्फ उस बुढ़िया के बेटे को छोड़ा, बल्कि उस दिन जेल में जितने भी कैदी थे सबको ख्वाजा के सम्मान में रिहा कर दिया। मेरे अजीजों, ये है गरीब नवाजी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली विलायत हवा में उड़ना नहीं है। असली विलायत यह है कि दूसरों का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज की तरह कबूल हों, तो अपने अंदर का अहंकार मिटा दो और खुद को खिदमत के लिए वक्फ कर दो। मेरे दोस्तों, आज हमारी जिंदगियों में जो घबराहट है, जो डिप्रेशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इन तालीमात से बहुत दूर हो गए हैं। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और सुकून हमसे दूर भाग रहा है। अजमेर जाना, उर्स मनाना, चिरागां करना, यह सब बहुत बड़ी सादत और मोहब्बत की निशानी है। लेकिन याद रखिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हमसे सिर्फ हाजिरी नहीं चाहते, वो अमल चाहते हैं। असली उर्स ये है कि जब आप अजमेर से लौटें तो आपका किरदार बदला हुआ हो। असली उर्स ये है कि हम यह अहद, वादा करें कि आज से हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखेगा। हम अपने अखलाक को इतना ऊंचा करेंगे कि हमें देखकर कोई गैर भी कहे, अगर ये ऐसा है तो जिसे ये मानता है वो कैसा होगा। आइए इस मुबारक मौके पर हाथ उठाकर दुआ करें। हे अल्लाह, सुल्तान उल हिंद के सदके में हमारी टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ मालिक, हमारे दिलों से नफरत की गंदगी को साफ करके उसमें अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत भर दे। हमें ख्वाजा के बताए हुए रास्ते पर चलने की, गरीबों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हैं, बीमार हैं, कर्जदार हैं, आज इस उर्स के मुबारक मौके पर सबकी बिगड़ी बना दे। सामीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो यकीनन ख्वाजा के पैगाम ने आपके दिल पर दस्तक दी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक बुलावा था अपनी रूह को जगाने का। आज कमेंट बॉक्स में सिर्फ वीडियो की तारीफ न करें, बल्कि एक वादा करें, लिखें इंशाअल्लाह मैं बदलूंगा, या सिर्फ लिखें या गरीब नवाज और अपनी हाजिरी लगाएं। हमें जानकर खुशी होगी कि इस रूहानी सफर में हम अकेले नहीं हैं।
ऐसी ही और रूहानी तालीमात और औलिया किराम के वाकयात सुनने के लिए अपने इस चैनल सूफी तालीम परिवार का हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब का बटन दबाए और घंटी बजाए ताकि हर नई रोशनी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।